हम अंतरिक्ष की तरफ देखकर हमेशा यही सोचते हैं कि अंतरिक्ष ही हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य है, जबकि हमारी पृथ्वी पे ही मौजूद समुद्र के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। एक वैज्ञानिक दावे में ये कह गया था कि इंसान समुद्र को अब तक केवल 5% ही जान पाया है, लेकिन समुद्र को जानने की इंसानी पहल लगातार जारी है और इसी के दौरान काफी बार स्कूबा डाइवर्स को ऐसा कुछ मिलता है जो कि उन्हें चौंका देता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 शॉकिंग डिस्कवरीज की। नंबर 10, शिपरेक ऑफ सैन होजे। नवंबर 2015 ये वो साल था जब आर्टिफिशियल सबमरीन 6000 को समुद्र में डूबा हुआ एक शिप मिला। यह शिप था सैन होजे का। सैन होजे को खोया हुआ मान लिया गया था। सैन होजे समुद्र में लगभग 6 किलोमीटर की गहराई पे अमेरिका के वुडहोल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट को मिला था। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सैन होजे इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने समय का सबसे बेहतरीन शिप था जो कि अमेरिका से लड़ाई में कैरेबियन सागर में डूब गया था। 1708 में जब यह डूबा तब इसमें लगभग $20 बिलियन का खजाना रखा हुआ था। यही कारण था कि इस शिप को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की गई। हालांकि सभी लोग इस शिप को भूल चुके थे, तब कोलंबिया के हिस्टोरियन और ऑथर गैब्रियल गार्सिया ने इसके बारे में लिखा और सभी को इसके बारे में पता चला। आज यूएस, स्पेन और ब्रिटेन तीनों के बीच ये शिप विवाद की वजह बना हुआ है। थेनिस हेरेक्लियन। अटलांटिस के बारे में हम सभी जानते हैं। ये एक मिथिकल आइलैंड है जिसके बारे में माना जाता है कि यह समुद्र में डूब गया था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये रियल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। लेकिन एक शहर है जो कि आज से 1000 साल पहले डूब गया था और एग्जिस्ट भी करता है। इस शहर का नाम है थोनिस हेरेक्लियन। साल 2000 में कुछ एक स्कूबा डाइवर्स ने समुद्र में रैंडम तरीके से ढूंढने की कोशिश की और उन्हें ये मिला। बाद में बड़ी बड़ी मशीनों के साथ इस शहर को तलाशा गया। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में यह किया जा सकेगा। यह शहर इजिप्शियन कल्चर पर बेस्ड है। नंबर 8, जायंट जेलीफिश। यूनाइटेड किंगडम में जब 2 डाइवर समुद्र में उतरे तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें आगे क्या मिलने वाला है। समुद्र में गहराई में जाने के बाद उनका सामना हुआ आज तक की सबसे ज्यादा बड़ी जेलीफिश से। ये जेलीफिश लगभग 1 मीटर लंबी थी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन 35 किलोग्राम की थी। डैन एबर्ट और लिजी डेली नाम के 2 स्कूबा डाइवर्स व्हाइट शार्क के कुछ अच्छे स्नैप्स लेने पानी में उतरे थे, लेकिन उनके हाथ जो लगा उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गए। जब लिजी डेली ने पहली बार जेलीफिश को देखा तब वो डर गईं, लेकिन डरने जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये जेलीफिश बहुत ज्यादा हम्बल होती है। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती। ये क्या, जेलीफिश के किसी भी प्रजाति को आज तक किसी पे हमला करते हुए नहीं देखा गया है। नंबर 7, अंडर वाटर रिवर। हम ये तो जानते हैं कि नदियों को मिलाकर समुद्र का निर्माण होता है, लेकिन क्या समुद्र के अंदर भी एक नदी हो सकती है? डाइवर्स हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि वो समुद्र में किसी भी वक्त कुछ भी यूनिक ढूंढ सकते हैं। पेनिनसुला में मिली ये नदी इसी बात का एग्जाम्पल है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समुद्र के अंदर नदी कैसे हो सकती है। दोस्तों, जब एक ही जगह पे 2 तरह की डेंसिटी के पानी होते हैं तब वो लेयर्स बना लेते हैं। जहां पर भी अंडर वाटर रिवर होती है वहां ऐसा ही होता है। पेनिनसुला में मिली ये नदी हाइड्रोजन सल्फाइड की बनी है और इसके ऊपर मौजूद ये पानी फ्रेश वाटर है। इस नदी में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड इसे एक शानदार लुक देता है, जिसे इंटरनेट पे काफी लोगों ने पसंद किया है। वैसे आपको बताते चलें कि रिवर में कुछ केव्स भी हैं जो कि इसे काफी मिस्टीरियस वाइब्स देती हैं। नंबर 6, यूएस फाइटर प्लेन। समुद्र के अंदर डूबी हुई चीजें भी हमारे इतिहास का एक जरूरी एस्पेक्ट होती हैं। इसी का एग्जाम्पल है यूएस का ये फाइटर प्लेन। ये प्लेन तब डूबा था जब यूएस ने जापान के नेवल पोर्ट पर जाकर हमला किया था। ये जिस जगह पे मिला है उस जगह का नाम है माइक्रोनेशिया। विश्व युद्ध के दौरान लगभग 230 एयरक्राफ्ट अलग अलग समय पर डूबे, जिनमें से 200 से अधिक जापान गए थे। इस फैक्ट से आप अमेरिका की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस दौरान अमेरिका के भी 30 एयरक्राफ्ट गिराए गए। हालांकि इस शिप से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो तरीका जिसके जरिए स्कूबा डाइवर्स ने इस एयरक्राफ्ट को ढूंढा था। जब उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को ढूंढने की ठानी तब उन्होंने अलग अलग जगह ढूंढा, उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद ली जिसने एयरक्राफ्ट को डूबते हुए अपनी आंखों से देखा था। नंबर 5, गोल्ड ट्रेजर। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि समुद्र के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन ये खजाना है कहाँ? इस बात का जवाब तो ज़्वीका फेयर ही दे सकते हैं। ये और इनकी टीम इजराइल के तट के पास स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, तभी उन्हें 2000 गोल्ड कॉइन्स मिले। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह ज़्वीका को ये कॉइन्स मिले वहां वो पहले भी डाइविंग कर चुके थे। डाइविंग के वक्त उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। उन्हें लगा शायद चॉकलेट का कवर है, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सोने के कई सिक्के उन्हें लगातार मिलते ही गए। उसके बाद वो अपनी टीम को लेकर आए और लगभग 2000 गोल्ड कॉइन्स लेके गए। नंबर 4,
योनागुनी-जिमा सिटी रुइंस। अगर आपको समुद्र में शहरों के मिलने वाली कहानियां अच्छी लगती हैं तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ये एक रियल घटना है जिसके दौरान डाइवर्स को योनागुनी-जिमा नाम का एक शहर समुद्र के अंदर मिला। 1996 में जापान के समुद्र के पास मिले इस शहर के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। शहर के खंडहर लगभग 5000 साल पुराने हैं और इनमें बड़े मैदान हैं, मंदिर हैं, पिरामिड हैं और ये सब सड़कों से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये शहर पैसिफिक सिविलाइजेशन द्वारा छोड़ा गया हो सकता है और तो और इसे अटलांटिस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका और जापान के समुद्री तटों से कुछ दूरी पर मिले ये 5000 साल पुराने अवशेष किसी एडवांस्ड सभ्यता को इंडिकेट कर रहे हैं। नंबर 3, द ओर्डा केव। स्कूबा डाइवर्स को डाइविंग करना जितना पसंद होता है उससे कहीं ज्यादा पसंद होता है उन्हें समुद्र में केव्स को एक्सप्लोर करना। हालांकि ये काफी खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए अक्सर इसे डाइवर्स करने से बचते हैं। लेकिन कई बार केव्स में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिल जाती है। ऐसा ही एक केव है ओर्डा केव। रूस में मौजूद ये केव अब तक की सबसे बड़ी अंडर वाटर केव है। साथ ही ये दुनिया की सबसे अंधेरे वाली जगह भी है। हालांकि यहाँ किसी क्रीचर का खतरा नहीं रहता क्योंकि यहाँ का पानी रॉक्स के कारण हर समय फिल्टर होता रहता है। यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसका मतलब है कि केवल एक्सपर्ट डाइवर्स ही यहाँ डाइविंग कर सकते हैं। नंबर 2, द लायन सिटी। अब आपके सामने इस वीडियो की तीसरी अंडर वाटर सिटी। समुद्र में बहुत सारे शहर डूबे हैं जिन्हें ढूंढा जाना बाकी है और उन्हीं में से एक है द लायन सिटी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को जानबूझकर डुबाया गया था। इसे चाइना की सरकार ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध बनाने के लिए डुबाया था। इसके डूबने के लगभग 50 साल बाद अब इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। वो डाइव करके इसे देख सकते हैं। ये काफी ज्यादा हैरान करने वाला है क्योंकि इतने अच्छे स्ट्रक्चर वाले शहर को एक बांध के लिए डुबाना जरूरी नहीं था। अब चाइना की सरकार भी इस बात का अफसोस ही कर सकती है। शहर से अंडर वाटर म्यूजियम में बदल गए द लायन सिटी में लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। नंबर 1, जायंट एनाकोंडा। समुद्र की बात चल रही हो और इस क्रीचर को मेंशन न किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ डाइवर्स समुद्र में खजाना ढूंढने के लिए डाइविंग करते हैं, वहीं कुछ डाइविंग करते हैं ताकि अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें। इन्हीं में से एक है बार्टोलेमो बोव। बोव को समुद्र में शार्क के साथ तैरते हुए वीडियोग्राफी करना काफी पसंद है। हालांकि एक बार बार्टोलेमो का सामना एनाकोंडा से हुआ और वो हैरान रह गए। ब्राजील की नदी में स्कूबा डाइविंग करते हुए बोव को यह अंदाजा तो था कि उनका सामना एनाकोंडा से हो सकता है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका सामना दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडाज में से एक से हो जाएगा। 200 किलोग्राम का ये 23 फीट लंबा एनाकोंडा था। बोव के पूरे क्रू के लिए काफी डरावना था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि एनाकोंडा काफी ज्यादा फ्रेंडली था और उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी समुद्र में मिली कुछ हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज। अब इनमें से किस डिस्कवरी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, कमेंट करके जरूर बताएं।